बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आरजेडी के बागी विधायक चेतन आनंद ने एक बात कही। बात भी कुछ ऐसी थी जो नई नहीं थी, पुरानी थी, लेकिन उसके कई निहितार्थ भी थे। उन्होंने सीधा सीधा सवाल उठाया चिराग पासवान पर कि वो इमामगंज में चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए। हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सड़न है। हम उनसे पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चेतन आनंद ने जो बातें कही उसके परिप्रेक्ष्य क्या हैं। श्याम जी, चेतन आनंद ने खुले तौर पे बात कही, एकदम स्पष्ट तौर पे उन्होंने बातें कही। क्या कहना चाहेंगे, आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अब चेतन जी की बात है, वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, उनका क्या अपना मतलब है, उनका क्या कहने का तात्पर्य है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन हमने पहले भी कहा है कि हमको उसका कोई न शिकवा है, न शिकायत है, न कोई मलाल है। हमको इमामगंज की जनता ने भरपूर समर्थन दिया और आपने देखा भी होगा कि 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। 3 जगहों पर जो पुराने लोग थे जीते हुए, जो पुराने दल के कैंडिडेट थे, वो जीते हुए थे, उनको जनता ने धूल चटाई, उनको जनता ने वापस अपने घर भेज दिया। हम अकेले रहे जिनको जनता ने फिर से अपना प्यार दिया। ठीक है, मार्जिन कुछ कम हुआ, उपचुनाव का कई कारण होता है, लोगों का अपना व्यक्तिगत वहाँ पे शिकायतें होती हैं। वो सारे कारणों के बाद भी हम चुनाव अच्छे मार्जिन से जीते हैं, तो हमको तो कोई गिला नहीं। और हम चाहते हैं कि एनडीए इंटैक्ट होकर के आगे की जो बड़ी लड़ाई है 2025 में, जो 225 और तेजस्वी फिनिश की बात हम लोग करते हैं, तो हम लोग उस लड़ाई की ओर ध्यान दें और उसी पर आगे चलें। रास्ते में कुछ साथी कभी छूट जाते हैं तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ के चल देना है, उनका हाथ पकड़ के हमको आगे बढ़ना है। मतलब आपने कहा कि रास्ते में कुछ साथी छूट जाते हैं। साथी कौन था? सवाल तो यही उठा था, सवाल यही उठा था। ये राजनीतिक चर्चा का भी विषय बन गया था कि चिराग सब जगह प्रचार करने गए, इमामगंज नहीं गए। आनंद मोहन का भी बयान आया, फिर चेतन ने बयान दिया, आपने भी कहा कुछ साथी छूट जाते हैं। आखिर वो साथी कौन था और छूटा क्यों? मैंने ये नहीं कहा कुछ साथी। अब रामगढ़ भी शायद चिराग जी नहीं गए। हर जगह पे हर कोई पहुंच जाए और इस हिसाब से अगर हम केवल आंकेंगे कोई गया कि नहीं गया, संगठन काम करता है, सबका दल काम करता है और एनडीए 5 पांडव की तरह काम कर रहा है। पांचों हाथों की उंगलियां अगर मुट्ठी बंद करके काम करेंगी तो ज़्यादा मजबूती से काम करेगी। तो हमारा मोटो जो है कि हमने क्या कहा कि दल के नेता हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी इसको मॉनिटर करते हैं, वो उनकी सदारत में बिहार चलता है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम तो उनकी ओर देखते हैं और उनको कैसे मजबूत किया जाए, बिहार और केंद्र में कैसे मजबूती से हमारी सरकार चले और डबल इंजन की सरकार जो बिहार को पूरी कह लिए कि विकास के पथ पर हम लोग अग्रसर हैं, उसको और कैसे रफ्तार दें। हमारा मोटो वही, हम छोटी लड़ाई पर ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी मोटी बातें। अब आप अलग अलग दल है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मिजाज है, अलग अलग लोगों के मुद्दे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं टकराहट होता है, कहीं ना कहीं लोगों का ईगो आड़े होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर अल्टीमेटली हम लोगों को सबको एक साथ मिलकर काम भी करना होता है। तो हमने वही कहा कि ये सेमीफाइनल हम लोग 4-0 से जीत गए हैं। अब हमको फाइनल जो 2025 में होना है, जो बड़ा चुनाव है, उसमें हमको बड़ी लड़ाई लड़नी है। तो बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसको देखेंगे और बड़ी लड़ाई की तैयारी करेंगे तो छोटी मोटी बातों को बहुत ज़्यादा तूल न देते हुए हम लोग आपस में मिल बैठ करके इसको तय कर लेंगे। इसको मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने या पब्लिक डोमेन में इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करके मुझे नहीं लगता कि बात बनने वाली है। तो हम बात बनाने वाले लोग हैं, हम बात बिगाड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम यह नहीं चाहते कि एनडीए कहीं से भी किसी कोने से कमज़ोर हो। हम चाहते हैं कि एनडीए और पूरी मजबूती से हम लोग कैसे पूरी ताकत से 2025 में चुनाव लड़े और जहां कहीं कोई दिक्कत है तो उसको बैठ के आपस में बात करें। एक सीधा सवाल है, वक्फ बोर्ड का मामला गरमाया हुआ है। आरजेडी ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। आप एनडीए के एक अहम घटक दल हैं, आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मामला है, जेपीसी उस पर बैठी हुई है और उस पर विचार हो रहा है। उस पर सभी दलों के लोग हैं जिनकी वहाँ उपस्थिति है, तमाम लोग उस पर अपना रख रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सामाजिक सद्भाव और जो भी तनाव की स्थिति जो पैदा करना चाहते हैं लोग, जो आरजेडी का काम क्या है, ये राष्ट्र जलाओ पार्टी है। इसका काम है राष्ट्र को किसी भी तरह से आग में झोंकना। जहाँ कहीं भी इसको कुछ ऐसा दिखेगा तो लोगों को आपस में लड़ाना, कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर दंगा फसाद कराना, लूट खसोट मचवाना, नरसंहार करवाना, यही राष्ट्रीय जनता दल का और कांग्रेस का मिजाज रहा है। तो हम तो इन लोगों को भी सलाह देंगे कि आपको जो बात करनी है, न मीडिया में ये चीज़ तय होने जा रहा है,
न पब्लिक डोमेन में तय होने जा रहा। आप संसद में अपनी बात कहें, आप जेपीसी कमेटी वहाँ अपनी बात कहें, और सबका एक कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर आप उचित तरीके से बात रखें। जनता को भरमाने से अच्छा है कि आप अपनी बात वहाँ पे रख करके संसद में बात को रखें। अगर आपको यहाँ भी लगता है कि बिहार में भी हमको बात करनी है तो आप सदन में बात करिए। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हमारी पार्टी का स्टैंड कोई अलग थोड़े ना होना है। जो केंद्र की सरकार है हम उसके साथ हैं, और जो देश का स्टैंड होगा, जो देश चाहेगा, हम उसके साथ हैं। हम कोई एक सवाल ये रहेगा कि आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने ये बात कही कि मिथिला राज बनना चाहिए, इस पे आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए उनकी मजबूरी है, राज उनको मिल नहीं रहा, राज मुकुट मिल नहीं रहा है, लेकिन घर में उनके उम्मीदवार ढेरों हैं। दोनों भाई आपस में भिड़े रहते हैं। तेजस्वी तेज प्रताप का अलग झंझट है, एक मीसा दीदी अलग आए हैं, सिंगापुर से अलग आए हैं, तो उनको तो एक मिथिलांचल ने उनको तो 4-5 राज्य बनाने पड़ेंगे ना, जहाँ की वो कम से कम उनके घर से सब सीएम का कैंडिडेट हो जाए। सीएम तो होने से रहा, सीएम तो कोई होगा नहीं, लेकिन भाई 2 राज्य हो जाएगा तो एक जगह तेजस्वी कैंडिडेट हो जाएंगे, तेज प्रताप राज्य बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कौन कहता है? देश को और राज्य को तोड़ने की बात करने वाले समाज के विध्वंसक लोग हैं। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि अलग राज्य बनना चाहिए? क्या दिक्कत है आपको? बिहार अगर समेकित रूप से काम कर रहा है, आज आपने झारखंड को अलग कर दिया, यही लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति में झारखंड को अलग करवाया, आज वो क्या कर रहे हैं? तो वैसी राजनीति हम नहीं करते हैं। धर्म के आधार पे, राज्य भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे आप राज्यों का बंटवारा करेंगे क्या? और इन मुद्दों को ऐसे लोग जो केवल राजनीति, मैंने क्या कहा कि विध्वंसक लोग हैं, ये समाज में किसी भी तरह से टूट चाहते हैं। इनको कहीं से कोई भाव नहीं मिल रहा, कहीं हर जगह चुनाव हार जा रहे हैं, जनता कहीं वैल्यू नहीं कर रही, तब फिर ये राज्य को तोड़ने की बात करेंगे। तो परिवार के आपसी खींचतान को, वोटरों से दूरी को, जब चुनाव का समय आएगा तो यात्रा पर निकलेंगे, बाकी विदेश यात्रा पर रहेंगे। राजनीति सिखाओ भाई अपने बच्चों को। अगर आप चाहते हैं कि हमको बच्चों से राजनीति ही कराना है तो शुरू से उनको राजनीतिक संरक्षण देने के बजाय उनको प्रशिक्षण दो। तो प्रशिक्षण तो इन्होंने दिया नहीं। कुछ से कुछ बोलना है, कुछ से कुछ करना है, लोगों से मिलना है, ना जुलना है, ना अपने कार्यकर्ताओं से बात करना है, ना संगठन को चलाना है, और केवल मुख्यमंत्री बनना है। तो भाई ये तो राजतंत्र में होता था, अब ये लोकतंत्र है। और बिहार जैसी धरती पर एक एक बच्चा, मैं तो दावे से कहता हूं कि आप बिहार के कोने कोने में चले जाइए, एक एक बच्चा तेजस्वी और तेज प्रताप से ज़्यादा राजनीतिक समझ रखता है। लेकिन इनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भगवान उनका मालिक है। तो देखिए, ये श्याम शरण ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बातें चिराग पासवान को लेकर के कही गई हैं चेतन आनंद के द्वारा, उसका निहितार्थ क्या है ये वो समझे। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि एनडीए इंटैक्ट है, पूरी तरीके से एकजुट है, और एनडीए अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।